तो हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो डेसिमल नंबर है वो हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो बाइनरी नंबर है उसे हम डेसिमल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल फॉर्म। तो 1011 जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पर ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर वेट, डिजिट और सम, ये यहाँ पर तीन वर्ड है जो एक के नीचे एक आपको लिख लेना है। तो डिजिट में जो आपका जो क्वेश्चन है वो लिख लेना है, जो कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 1011। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे दे के लिखना है ताकि आगे आपको जो सवाल है उसके बाद मतलब जो आगे आपको जो आंसर आने वाला है उसके लिए आपको थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। उसके बाद जो लास्ट का डिजिट जो हमारा है उसके ऊपर यहाँ पर 1 लिख लेना है और उसके बाद जो सेकंड वाला डिजिट है उसके ऊपर यहाँ पर 2 लिख लेना है। मतलब 1 + 1 2 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और थर्ड वाला जो है उसके ऊपर हमें यहाँ पर 4 लिख लेना है, क्योंकि 2 + 2 यहाँ पर 4 होता है। तो जो पहला वाला डिजिट है यहाँ पर उसके ऊपर हमें 8 लिख लेना है, क्योंकि 4 + 4 8 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर मतलब एडिशन करके यहाँ पर लिख लेना है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 1 × 1 यहाँ पर 1 हो जाता है और 2 × 2 यहाँ पर 2 हो जाता है। तो 4 × 0 यहाँ पर 0 हो जाता है और 8 × 1 यहाँ पर 8 हो जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इनके यहाँ पर प्लस करना है, जो कि हम बड़ी आसान भाषा में जिसे हम कहते हैं, मतलब सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप यहाँ पर बाइनरी नंबर जो है उसका डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी इजीली यहाँ पर 8 + 0 + 2 + 2 यहाँ पर लिख लिया है, जो कि इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर 8 + 2 + 1, इसका आंसर यहाँ पर 11 हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1100 101। और यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि ये 3 वर्ड आपको लिख लेना है। तो ये बड़ी यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक है, इसका यूज़ करके आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर यहाँ पर किसी भी यहाँ पर जो बाइनरी फॉर्म में जो आता है उसका डेसिमल में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिट और यहाँ पर सम। तो डिजिट में जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख लेना है 110101। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया है। और जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लास्ट का यहाँ पर डिजिट है उसके ऊपर हम यहाँ पर 1 लिख लेना है। और 1 + 1 यहाँ पर 2 होता है, इसलिए जो सेकंड लास्ट वाला डिजिट है उसके ऊपर हमें 2 लिख लेना है। और थर्ड के ऊपर यहाँ पर 4 और 8 16 यहाँ पर एडिशन करके यहाँ पर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर लास्ट का आ जाता है 64। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, 32 + 64। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर हमेशा लास्ट से करेंगे। तो 1 × 1 हमारा हो जाता है 1, 2 × 0 0 ही हो जाता है। तो 4 × 1 4, 8 × 0 0, 16 × 0 0, 32 × 1 32 और 64 × 1 64। अब यहाँ पर इनका यहाँ पर एडिशन कर लेनी है सबकी। तो एडिशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर एडिशन यहाँ पर 64 और 32, 64 + 32 69, ओके 69। और यहाँ पर 69 + 4 + 1 यहाँ पर हमारा हो जाता है यहाँ पर 5 और 11 और 10। 101 यहाँ पर हमारा आंसर हो चुका है। तो 101 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप किसी भी यहाँ पर जो बाइनरी फॉर्म में अगर आपके पास आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप उसका डेसिमल निकाल सकते हैं। तो तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लेने के बाद अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 वर्ड लिख लेने हैं, जो कि हमने पहले से हमने बता के रखा है आपको। तो वेट, डिजिट और सम, ये तीनों लिखने के बाद आपको डिजिट में आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना है, जो कि 101111। और वेट के ऊपर जो कि हमने आपको पहले 2 क्वेश्चन में बताया था कि जो लास्ट का डिजिट जो है उसके ऊपर आपको 1 लिखना है। और 1 + 1 यहाँ पर 2 होता है, तो 2 + 2 4 और 8 और 16, इस तरह से आपको लिख लेना है। और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आपको नीचे यहाँ पर सम में लिख लेनी है। तो 1 × 1 1, 2 × 1 2 4 और 8 × 0 यहाँ पर 0 हो जाता है।
तो अब 16 इंटू 1 मतलब 16 हो जाता है। अब आपको एडिशन करनी है, तो एडिशन में 16 प्लस 4 20 20 और 22 23, मतलब फाइनल आंसर आपका बन जाता है यहाँ पर 23। तो अगर आपको अभी मतलब पता चल गया होगा कि बाइनरी फॉर्म में अगर आपको कोई भी यहाँ पर डिजिट आता है, कोई भी नंबर आपका बाइनरी फॉर्म में आता है, तो आपको 1 मिनट के अंदर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेसिमल का बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो भी वीडियो जाके ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।